सास की कड़ी शिक्षा और बहू का आत्मसंस्कार। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां रानी नाम की एक महिला अपने परिवार के साथ रहती थी। रानी की शादी हुए 2 साल हो चुके थे और वह अपने पति के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रही थी। मगर रानी की सास सावित्री देवी एक कड़ी और सख्त महिला थी। सावित्री देवी का मानना था कि परिवार की महिलाओं को कड़ी मेहनत और अनुशासन के साथ अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। उन्होंने जीवन को बहुत ही संजीदगी से लिया था और हमेशा यह चाहती थी कि उनकी बहू भी उनके रास्ते पर चले। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। रानी, जो शुरू में अपने नए जीवन में खुश थी, धीरे धीरे यह महसूस करने लगी कि उसकी सास की उम्मीदें बहुत ऊंची हैं। सावित्री देवी हमेशा उसे घर के कामों में व्यस्त रखती और उसके द्वारा किए गए काम में भी किसी न किसी बात की कमी निकालती। रानी ने कई बार अपनी सास से शिकायत की, लेकिन सावित्री देवी ने हमेशा उसे शांत कर दिया और कहा, कड़ी मेहनत और अनुशासन ही जीवन का आधार होते हैं बेटा। जब तक तुम अपने भीतर आत्मसंस्कार नहीं लाओगी, तुम्हारी जिंदगी में सच्ची शांति नहीं आएगी। एक दिन रानी को समझ में आ गया कि सावित्री देवी की बातों में कुछ सच्चाई है। उसने तय किया कि वह अपनी सास से सीखने का पूरा प्रयास करेगी। वह जानती थी कि जीवन के इस कठिन मार्ग को अपनाने के लिए उसे अपनी जिद और मेहनत दोनों को संतुलित करना होगा। एक नई शुरुआत। रानी ने सबसे पहले घर के कामों में खुद को और अधिक व्यस्त किया। उसने झाड़ू, बर्तन धोने, सफाई करने और खाना पकाने में अधिक समय बिताना शुरू किया। साथ ही उसने अपनी सास से यह भी सीखा कि हर काम में कितनी सटीकता और निपुणता होनी चाहिए। सावित्री देवी ने रानी को सिखाया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि वह अपने पूरे समर्पण और मेहनत के साथ किया जाए तो वह कार्य महान बन जाता है। सावित्री देवी ने रानी को जीवन के महत्व को समझाने के लिए कई बार उसे छोटी छोटी कहानियां सुनाई जो उसकी समझ को गहरी करती गईं। एक दिन सावित्री देवी ने रानी से कहा, देखो बेटी, जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां आती ही हैं, लेकिन अगर तुम हार मान जाओगी तो तुम कभी अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाओगी। तुम्हें हर कठिनाई का सामना करना होगा। रानी ने ठान लिया कि वह अब हार नहीं मानेगी। उसने स्वयं को चुनौती दी कि वह खुद को हर क्षेत्र में बेहतर बनाएगी। घर के कामों में तो वह पहले से ही माहिर हो गई थी, अब उसने बाहर की दुनिया से भी कुछ नया सीखने का निर्णय लिया। उसने पढ़ाई और आत्मविकास के लिए भी समय निकालना शुरू किया। हर दिन वह कुछ नया सीखती और उसे अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करती। आत्मसंस्कार की ओर समय बीतता गया और रानी ने न केवल घर के कामों में बल्कि अपने व्यक्तित्व में भी सुधार करना शुरू किया। उसने अपनी आदतों में सुधार किया, गुस्से पर नियंत्रण पाया और जीवन को संतुलित तरीके से जीने की कोशिश की। उसकी सास सावित्री देवी जब यह सब देखती तो उन्हें बहुत गर्व होता। उन्होंने रानी से कहा, देखा, तुम्हारे भीतर का आत्मसंस्कार और मेहनत अब रंग ला रही है। जीवन में अगर कुछ अच्छा करना है तो खुद पर विश्वास और ईमानदारी सबसे जरूरी चीजें हैं। रानी ने यह समझ लिया था कि आत्मसंस्कार केवल बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि आत्मा के भीतर से आता है। उसने अपने मन को साफ किया और अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाया। उसका जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और खुशहाल हो गया था। अंत में कुछ सालों बाद रानी अपने जीवन में एक आदर्श बहू, पत्नी और मां बन गई। उसकी मेहनत, समझदारी और आत्मसंस्कार ने न केवल उसका जीवन बदला बल्कि पूरे परिवार को एक नई दिशा भी दी। सावित्री देवी ने अपनी बहू को देखकर गर्व महसूस किया
और उसकी आंखों में एक संतुष्टि की झलक थी कि उसने अपनी बहू को जीवन के कठिन मार्ग पर चलने की सही शिक्षा दी थी। यह कहानी यह सिखाती है कि सास और बहू का रिश्ता सिर्फ समझ और विश्वास पर आधारित होना चाहिए। जीवन में आत्मसंस्कार और मेहनत ही हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाते हैं। अगर हम सही मार्ग पर चलते हैं और मेहनत करते हैं तो जीवन के कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।